differential equation chapter name and method name is Euler's method and question लिख लो सब लोग। देखो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में किसी भी मेथड का पहले से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हर मेथड इंडिपेंडेंट है, कोई भी मेथड तुम कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। So using Euler's method compute y of 0.1 given that dy by dx equals to x square plus y of 0 is 1 and h is 0.05। इस चैप्टर में सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल 4 मेथड्स बताने वाला हूँ। हर मेथड के अंदर कोई भी मेथड रहने दो, हर क्वेश्चन के अंदर में तुमको dy by dx गिवन रहेगा, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे पास में ऑलरेडी गिवन रहेगा, इसका हम लोगों को सोल्यूशन निकालना है। कैपिंग की वैल्यू हमेशा गिवन रहेगी और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट, इनिशियल कंटेंट भी गिवन रहेगा। यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है y of 0.1, हमको y of 0.1 फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग वैल्यू दिया है यहाँ पर y of 0 एंड कुछ इक्वल गैपिंग है, उसको यूज कर हमको y of 0.1 फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर लिखा होगा y of 0.2, हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमको y of 0.2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सपोज। सो स्टार्टिंग वैल्यू y of 0 है एंड हम लोगों को y of 0.2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार्टिंग वैल्यू गिवन है 1, इक्वल गैपिंग हमारे पास में 0.05, तो ये स्टार्टिंग वैल्यू हो गई। इटरेशन नंबर 1 में तुमको y of 0.05 की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद में y of 0.10, इसके बाद में फिर y of 0.15 एंड लास्ट में तुमको मिलेगा y of 0.20। मैंने इक्वल गैपिंग कंसीडर किया 0.05, मतलब तुमको टोटल 4 इटरेशंस सॉल्व करना पड़ेगा। याद है कुछ समझ में आएगा, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। स्टार्टिंग वैल्यू y of 0 एंड हम लोगों को निकालना y of 0.2 का आंसर और गैपिंग यहाँ पर दिया हुआ 0.05 का। तो इक्वल गैपिंग को यूज करते हुए टोटल 4 इटरेशंस हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर तुमको y का फॉर्मूला लिखकर देने वाला हूँ, बट रफ पेज में एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, या फिर फेयर में भी कर सकते हो। जो भी स्टार्टिंग वैल्यू गिवन है दैट इज x0, हम लोगों को x1, x2, x3 एंड x4 ये सारी वैल्यूज पता है एंड ये y0 है, हम लोगों को y1 निकालना है, हम लोगों को y2 निकालना है, y3 निकालना है और फिर y4 निकालना है। इट मींस हम लोगों को y of 0.20 निकालना है। टोटल 4 इटरेशंस हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी लोगों को? इस एनालिसिस को कंपलसरी तुम लोगों को एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, इसके बिना तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ये इनिशियल है, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनिशियल कंडीशन, ये हो गया इनिशियल। देन एंड क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया मैंने y of 0.2 कर दिया, y of 0.1 निकालना था बट मैंने उसको y of 0.2 कर दिया, तो निकल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन चलो कभी कभी dy by dx को y डैश भी बोलते हैं, ये मालूम है सब लोगों को। डबल डेरिवेटिव अगर होगा, देखो ये सिंगल डेरिवेटिव y डैश, डबल डेरिवेटिव y डबल डैश, जस्ट उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सब लोग सबसे पहले जो मैंने एनालिसिस किया है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर साइड में लिख लो। टोटल 4 इटरेशंस, प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले पता होना चाहिए टोटल कितने इटरेशंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। चलो इटरेशन नंबर 1 हम लोगों को y1 निकालना है, तो मैं y1 का फॉर्मूला तुमको लिख कर देता हूँ। y1 इक्वल्स टू y0 प्लस h इंटू f ऑफ x0 y0, जिसमें f of xy dy by dx is nothing but f of xy, dy by dx is nothing but f of xy। पहले देखते तो मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर मुझे y2 अगर निकालना है, अगर मुझे y2 निकालना होगा तो y2 का फॉर्मूला होगा y1 प्लस h इंटू f of x1 y1 एज इट इज। अगर मुझे y3 अगर निकालना है तो y3 का फॉर्मूला होगा y2 प्लस h इंटू f of x2 y2। इट मीन्स यूलर्स का फॉर्मूला हो गया, यूलर्स का फॉर्मूला का y of n plus 1 is nothing but yn plus h into f of xn yn। फॉर्मूला क्लियर हो गया क्या सभी लोगों को? 1 मार्क क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिखने के लिए भी आ सकता है। न्यूमेरिकल में जितने भी मेथड्स है, कोई भी मेथड का फॉर्मूला लिखने के लिए आ सकता है। तो ये यूलर्स का फॉर्मूला हो गया। एंड
इस रफ बेस के एनालिसिस में तुम्हारे सामने में सब कुछ गिवन है, x0, x1, x2, x3, x4 ये क्या हमको पता है। एंड फोर्थ इटरेशन से y1 निकालेंगे, सेकंड इटरेशन में यूज करके y2 निकालेंगे, थर्ड इटरेशन में यूज करके y3 निकालेंगे, फोर्थ इटरेशन में यूज करके y4 निकालने वाले हमारे पास में स्टार्टिंग में ही। चलो ये तो सभी लोगों को पता है। मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ y0 कितना है। इटरेशन नंबर 1 सॉल्व करना है हम लोगों को। y0 कितना है, क्वेश्चन में y0 कितना लिखा हुआ है 1। गुड। एंड इक्वल कैपिंग कितना है, इक्वल कैपिंग h की वैल्यू कितनी है, ये 0.05। चलो मैं सेकंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन का फॉर्मूला डिलीट करता हूँ बेस नहीं वहां पर लिखने के लिए। एंड f ऑफ x0 y0 बोलो कितना है, व्हाट इज x0 एंड y0। चलो फास्ट, x0 इज 0 एंड y0 इज 1, दैट इज 0,1। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, 1 प्लस 0.05 तुम्हारे पास में जो f है, इट मींस तुम्हारे पास में जो dy बाय dx है उसके अंदर में x और y की वैल्यू को पुट करो। सबको मालूम है यहाँ पे dy बाय dx कितना लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस y। सो x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 1, तो मुझे यहाँ पे लिखना है 0 स्क्वायर प्लस 1। कुछ क्लियर हो रहा है क्या यहाँ तक? रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में। सबको अगर क्लियर है तो y1 का आंसर मुझे बता दो। चलो फास्ट, dy by dx is nothing but f of x y। तुम्हारे पास में x और y की वैल्यू है, दैट इज 0 एंड 1, उसको वहां पर पुट करना है। चलो ऐश्वर्या बोलिए 1.05। गुड, इसका आंसर हो गया 1.05। मतलब हम लोगों ने फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट कर दिया। मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, हमने फर्स्ट इटरेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। एंड हम लोगों ने फाइंड आउट किया y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1.05। रफ पेज में लिखते जाना या फिर साइड में तुम जहाँ पर फेयर करोगे उसके साइड में लिखते जाना। ये फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गया, y1 इज 1.05। चलो अब सेकंड इटरेशन सॉल्व करेंगे। सेकंड इटरेशन के लिए y2 इक्वल्स टू y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 एंड y1। देखो x0 y0 को यूज कर कर हमने y1 निकाला, अब x1 y1 को यूज कर कर हम लोग y2 निकालने वाले हैं। तो x1 y1 को यूज करना है। चलो सब लोग मुझे रिप्लाई करो, y1 कितना निकाला हम लोगों ने फर्स्ट इटरेशन में, हमने y1 कितना निकाला 1.05। इक्वल कैपिंग हमारे पास में 0.05 की। एंड चैट बॉक्स में सब लोग रिप्लाई करो, व्हाट इज x1 इन y1, व्हाट इज x1 इन y1। मैंने हाईलाइट किया साइड में। ये सौरभ ने रिप्लाई कर दिया है। x1 की वैल्यू है 0.05 एंड y1 तो हमने अभी भी निकाला, दैट इज 1.05। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? एंड चलो अब 1.05 प्लस 0.05, अब f के अंदर में, f मतलब तुम्हारा dy बाय dx, उस फंक्शन के अंदर में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में x और y की वैल्यू को पुट करना है। अब x की वैल्यू होगी 0.05 और y की वैल्यू होगी 1.05। x स्क्वायर प्लस y, 0.05 स्क्वायर प्लस y। चलो y2 का आंसर क्या आएगा सब लोग बता दो मुझे, y2 कितना होगा? ऋषिकेश एंड धनंजय बोले 1.1026। सब लोग एक बार क्रॉस चेक करके मुझे कंफर्म बता दो। सही है, 1.1026। चलो मैं अब रफ पेज में यहाँ पर साइड में अब हमारा सेकंड इटरेशन भी कंप्लीट हो चुका है। एंड सेकंड इटरेशन में अब आंसर कितना हो गया 1.1026। चलो इसी के आगे अभी साइड में यहाँ पर अभी मैं y3 निकाल लेता हूँ। y3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो x0 y0 को यूज करके सब लोग यहाँ पर ठीक से देखो, x0 y0 को यूज करके हमने y1 निकाला, x1 y1 को यूज करके हमने y2 निकाला। अब हम लोग x2 y2 को यूज करेंगे, x2 y2 को यूज करके y3 निकालेंगे। चलो y2 अभी भी जस्ट कैलकुलेट किया 1.1026, इक्वल कैपिंग है 0.05 का। एंड x2 y2, x2 कितना है रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। जनरली x2 में कंफ्यूजन हो जाता है, x0 x1 x2 x3 x4, इसीलिए मैंने रफ पेज में वहां पर लिखा हुआ साइड में। x2 कितना है सब लोग रिप्लाई करो, व्हाट इज x2? 0.10 एंड y2 तो अभी हम लोगों ने निकाला 1.1026। सो 1.1026 प्लस 0.05 एंड हमारे f के अंदर में मतलब dy बाय dx के अंदर में इस बार x और y की वैल्यू हो गई 0.10 एंड 1.1026। हमारा dy बाय dx लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस y, तो x स्क्वायर इज 0.10 स्क्वायर प्लस 1.1026। चलो कैलकुलेट करके बताओ मुझे y3 कितना होगा।
एंड ऋषिकेश ने निकाला 1.1582। चलो गुड। अदिति, सौरभ, फाल्गुनी, चलो 1.1582 आ गया। चलो अब लास्ट, ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। थर्ड इटरेशन। देखा रफ पेज एनालिसिस करने का कितना फायदा होता है। हमारे पास में साइड में जो बॉक्स मैंने बनाया उस बॉक्स के अंदर में जस्ट वैल्यू फिल करते जाना है। नाउ लास्ट इटरेशन, हमारा फाइनल टारगेट हम लोगों को क्वेश्चन में देखो सब लोग ठीक से, हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी थी? हमको y ऑफ 0.2 की वैल्यू निकालनी है। हमको y ऑफ 0.2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने सबसे पहले y1 निकाला, मतलब हमने क्या निकाला? हमने y ऑफ 0.05 निकाला, यहाँ पर y ऑफ 0.1 निकाल लिया, अब यहाँ पर y ऑफ 0.15 निकाला, और अभी जो वैल्यू आएगी वो y ऑफ 0.2 की वैल्यू आने वाली है। क्लियर है? y4 निकालेंगे मतलब हम लोग y ऑफ 0.2 की वैल्यू निकालने वाले। चलो लास्ट, y4 इक्वल्स टू y3 प्लस h इंटू f ऑफ x3 y3 को यूज कर हम लोग y4 निकाल लेंगे। चलो निकल लो आंसर। y3 जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1.1582 इक्वल कैपिंग 0.05 एंड x3 is 0.15 एंड y3 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1.1582। तो f के अंदर में पुट करना है, दैट इज x स्क्वायर प्लस y, इस बार x है 0.15 स्क्वायर प्लस 1.1582। तो रिप्लाई करो मुझे चैट बॉक्स में, इस बार फाइनल आंसर कितना आएगा? y4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सब लोग रिप्लाई करें 1.2172, which is nothing but y of 0.2। किसी को कुछ डाउट है क्या? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। अगर कोई डाउट नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल के डन लिखो। चलो फास्ट, फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ 1.2172। चलो डन। चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Solve dy by dx equals to 1 minus y। y of 0 की वैल्यू गिवन है 0। Find y of 0.1, 0.2, 0.3 using Euler's method। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखने के बाद में हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे हमारे पास में क्या क्या गिवन है। dy by dx को ही हम लोग क्या बोलते हैं, f of xy, एंड वो क्या लिखा हुआ है 1 minus y। ये तो क्लियर हो गया। इक्वल कैपिंग, तुमको क्या लगता है इक्वल कैपिंग कितने का होगा? यहाँ पर क्वेश्चन में अगर तुम लोग ठीक से अगर देखोगे तो तुमको इक्वल कैपिंग पता चलेगा। हमको स्टार्टिंग y ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है, बट हमको y ऑफ 0.1, 0.1, 0.3 मतलब इक्वल कैपिंग है 0.1 का। साइड में रफ पेज का एनालिसिस कर लेना क्या गिवन है हमारे पास में। तो हमारे पास में y ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास में एक 0 एंड y0 गिवन है। हर बार स्टार्टिंग वैल्यू गिवन रहेगी। उसी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज निकालने वाले। इक्वल कैपिंग पता चल गया सभी लोगों को 0.1, 0.2 एंड 0.3। टोटल कितने इटरेशन निकालने पड़ेंगे? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। हाउ मेनी इटरेशंस आर रिक्वायर्ड? टोटल 3 इटरेशंस आर रिक्वायर्ड। इनिशियल वैल्यू तो हमारे पास में गिवन है, ओके, एंड 0.1, 0.2 एंड 0.3 की वैल्यू निकालनी है। x0 y0 है हमारे पास में, तो हमको x1 एंड y1 निकालना है। x2 हो गया 0.2, y2 निकालेंगे। x3 हो गया 0.3, y3 निकालने वाले। टोटल 3 इटरेशन में आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या सभी लोगों को? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास में जो भी गिवन होगी उसको लिख लेना। x0 की वैल्यू है 0, y0 की वैल्यू है 0 एंड इक्वल कैपिंग हम लोग कंसीडर करेंगे 0.1। या फिर रफ पेज में तो हमने सब कुछ लिखा हुआ है। तो इटरेशन नंबर 1,
y1 निकालना है हम लोग को। y1 इक्वल टू y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 y0। y0 की वैल्यू है 0, इक्वल गैपिंग है 0.1 एंड x0 y0 लिखा हुआ है 0 एंड 0। हो गया? चलो पुट कर, हमारे फंक्शन में पुट करना है। हमारा फंक्शन जो लिखा हुआ है इस बार, उसमें वैल्यू 1 माइनस वाई, मतलब सिर्फ y की वैल्यू गिवन, x की वैल्यू हम लोगों को पुट करना ही नहीं, क्योंकि x तो एक्सप्रेशन में नहीं है। सो 1 माइनस वाई, सो 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.1। y1 का आंसर हो गया 0.1। डन। चलो फास्ट, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। y2 निकाल लेंगे, y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 y1 अभी हम लोगों ने निकाला है 0.1। साइड में रफ बेस में आंसर लिखते जाए, रफ बेस में हम लोग आंसर लिखते जाएंगे। सो y1 निकाला 0.1, h की वैल्यू हमारे पास में है 0.1 एंड x1 मैंने हाईलाइट किया, x1 कितना है? 0.1 एंड y1 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज 0.1। सब कुछ गिवन रहता है, कोई टेंशन नहीं। तो 0.1 प्लस 0.1 हमारे फंक्शन के अंदर में, इस बार फंक्शन कितना है? 1 माइनस वाई। तो 1 माइनस वाई की वैल्यू, तो इस बार y की वैल्यू कितनी है? 0.1। बोलो आंसर कितना होगा? y2। रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, y2 का वैल्यू कितना होगा? यस 0.1900, 0.1900। चलो मैं साइड में लिख देता हूँ 0.1900 एंड लास्ट इटरेशन y3 इक्वल्स टू y2 प्लस h इंटू एफ ऑफ x2 y2 जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज 0.1900, h इज 0.1 एंड x2 की वैल्यू हम लोगों को साइड में टेबल के अंदर में दिखेगी, क्वेश्चन में नहीं मिलेगा तुमको। x2 साइड में दिख रहा है 0.2 एंड y2 इज 0.1900। तो 0.1900 प्लस 0.1 फंक्शन में पुट करना, दैट इज 1 माइनस वाई, 1 माइनस 0.1900 एंड फाइनल आंसर ऐश्वर्या ने एंड ऋषिकेश ने रिप्लाई किया, दैट इज 0.2710। देन हम लोगों ने y ऑफ 0.1 निकाल लिया, y ऑफ 0.2 एंड लास्ट में हमने y ऑफ 0.3। ये भी हाईलाइट कर देना क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, वी हैव टू फाइंड y ऑफ 0.1, 0.2 एंड 0.3। क्लियर है सभी लोगों को? जब फाइनल आंसर लिखोगे तब y1 की जगह, y1 के पास में y ऑफ 0.1, फिर y ऑफ 0.2, फिर y ऑफ 0.3 लिख देना है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट निकाल लो फास्ट एंड चैट बॉक्स में रिप्लाई करते जाओ। यहाँ पर जनरली जो हर बार रिप्लाई करते बस वही लोग रिप्लाई करते हैं। अगर एग्जाम में यूलर्स अगर 2 मार्क के लिए अगर आता है तो एक इटरेशन के लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक से देखना, जब तुम रफ पेज में टेबल बनाओगे तो वहां पर पता चलेगा अगर एक इटरेशन अगर निकालना होगा तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, 3-4 इटरेशन होगे तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यूलर सबको समझ में आ गया क्या? रिप्लाई कर दो। अगर यूलर्स में अगर कोई डाउट नहीं तो मैं अभी यूलर्स मॉडिफाइड यूलर्स मेथड का एग्जांपल ले लेता हूँ, जो कि 10 मार्क के लिए एग्जाम में आता है कंपल्सरी। यूलर्स को ही यूज कर हम लोग मॉडिफाइड यूलर्स मेथड यूज करने वाला 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। किसी के कॉलेज में हो चुका है क्या? बता दो एक बार। मॉडिफाइड यूलर्स मेथड चलो पीवीसी कॉलेज में स्टार्ट किया, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लो, सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस मेथड का नेम यूलर्स की जगह मॉडिफाइड यूलर्स लिखा हो रहेगा, बाकी सब सेम टू सेम। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर देखो, एक्स्ट्रा क्या होगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y ऑफ 0.1, y ऑफ 0.1 निकालना है एंड y ऑफ 0.2 निकालना है। तो ये देखकर इतना तो समझ में आ गया होगा, इक्वल गैपिंग 0.1 का है। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ये वर्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब ये क्या, ये हम लोगों को देखना है यहाँ पर। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड एंड dy by dx
इसकी वैल्यू है 1 प्लस एक्स वाई, स्टार्टिंग y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 एंड h की वैल्यू गिवन है 0.1। ये सब कुछ दिया है। हो गया? चलो क्वेश्चन लिख लो सब लोग, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्क्रीन स्क्रॉल अप होने वाली है। पहले ठीक से देखो, एनालिसिस सब लोग ठीक से देखो, 10 मार्क का क्वेश्चन है कंपल्सरी। लास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें हर बार मैं एक टेबल क्रिएट करने वाला हूं, तुम लोगों को भी टेबल क्रिएट करना है। स्टार्टिंग में y ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है 2, ये हमारा इनिशियल वैल्यू है, मतलब ये x0 है और ये y0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल गैपिंग 0.1 का है, तो हम लोग y ऑफ 0.1 की वैल्यू निकालने वाले हैं एंड y ऑफ 0.2 की वैल्यू निकालने वाले हैं। टोटल कितने इटरेशंस लगेंगे, पहले रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, क्या लगता है तुम लोग? टोटल 2 इटरेशन है, इसके पहले मैंने 4 इटरेशन निकाला, बट 5 ही मार्क बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर 2 इटरेशन के 10 मार्क मिलने वाले हैं। क्यों मिलेगा बताओ? तो यहाँ पर क्या है देखो, चलो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर y0, ये y1 और ये क्या है y2। इस बार एक y1 नहीं मिलेगा, इस बार बहुत सारे y1 मिलने वाले, बहुत सारे y2 मिलने वाले, मतलब इटरेशन के अंदर में इटरेशन कैसे निकालेंगे वही देखना है। तो अब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पर, एक से लिखता हूँ इसमें y1 और y2, ये तो तुमको समझ में आ गया। यहाँ पर y1 ऑफ फर्स्ट टर्म, y1 ऑफ सेकंड टर्म, y1 ऑफ थर्ड टर्म, 1 बाय 1 बहुत सारे y1 मिलने वाले। कितने y1 मिलेंगे मुझे भी नहीं पता। फिर हम लोग बहुत सारे y2 निकालेंगे, कितने y2 मिलेंगे ये मुझे भी नहीं पता। बट यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म याद रखना है, क्वेश्चन में लिखा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब जैसे ही 4 डेसिमल प्लेसेस मैच हो जाएगा हम लोग स्टॉप करने वाले हैं। फॉर्मूला देखो क्या हो, इटरेशन नंबर 1 y1 ऑफ 0, तो फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन का फर्स्ट रेगुलर यूनिट्स y0 प्लस 8 इंटू एफ ऑफ x0 y0। चलो निकल लो सभी लोग, y0 कितना लिखा हुआ है, y0 तुम लोग अगर साइड में देखोगे तुमको y0 की वैल्यू मिलेगी 2, y0 इज 2, h इक्वल गैपिंग 0.1 एंड x0 y0 दैट इज 0 एंड 2। हमारे क्वेश्चन में फंक्शन लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स वाई, इस बार क्या करना है 1 प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू इस बार 0 एंड 2 है, सो 0 इंटू 2। चलो आंसर बता दो मुझे क्या आएगा, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। y1 फर्स्ट y1 का आंसर कितना आ गया, फर्स्ट y1 का आंसर 2.01 और ओनली 1। एक से बताओ मुझे, चेक करो सब लोग, 2.01 और 2.10, ये आंसर कितना होगा 2.10। ये हो गया हमारा फर्स्ट y1, ये हो गया हमारा फर्स्ट y1। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ 2.10। अब सेकेंड, अब जितने भी एक्स्ट्रा y1 है, एक्स्ट्रा y1 में बस एक तुमको बस एडिशन करना है फॉर्मूले के अंदर में। ये हमारा फर्स्ट y1 हो गया, फिर से वापस दोबारा y1 निकालना है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं y0 प्लस h/2, फॉर्मूला ठीक से देखो, h की जगह मैंने h/2 कर दिया, एंड f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1। x0 y0 के साथ में एक साथ लगा दिया x1 y1, बस बाकी कुछ भी नहीं। और ये कौन सा y1 होगा, तुमने अभी अभी जो y1 निकाला ये वही y1। फॉर्मूले में क्या चेंजेस किया मैंने, h की जगह h/2 कर दिया, एंड ब्रैकेट में f ऑफ x0 y0 के साथ में f ऑफ x1 y1 एक्स्ट्रा एडिशन किया, बाकी सब कुछ एज इट इज वैसा ही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बोलो y0 कितना है, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। साइड में टेबल में देखोगे तुमको सारे वैल्यूज मिलेंगे। y0 कितना है 2, टेबल नहीं निकालोगे कुछ नहीं मिलेगा। h की वैल्यू गिवन है 0.1 डिवाइडेड बाय 2, या तो टेबल में मिलेगा या तो क्वेश्चन में मिलेगा। चलो f ऑफ x0 y0, टेबल में देखो x0 y0 लिखा हुआ है 0 and 2, एंड टेबल में ही तुमको क्या मिलेगा x1 कितना होगा, क्या लगता है तुम लोगों को x1 कितना होगा,
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तब जाके तुमको समझेगा x1 क्या है। मैं साइड में लिख रहा हूँ, इक्वल गैपिंग हम लोग 0.1 का निकालने वाले हैं। बहुत सारे y1 होंगे, तो इसके लिए मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ, बहुत सारे y1, ये बहुत सारे y1 है, जिसमें से ये y1 ऑफ 0, y1 ऑफ 1, y1 ऑफ 2, y1 ऑफ 3। तो तुमको अब समझ में आ गया होगा, x1 इज नथिंग बट 0.1, x1 इज नथिंग बट 0.1। इक्वल गैपिंग देखो 0.1 का है, हमने स्टार्ट किया था 0 से, उसके अंदर में मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया 0.1। यहाँ पर तुम लोग 1 क्यों लिख रहे हो? ऋषिकेश, आकाश, फाल्गुनी, 1 कहाँ से आ गए? मैं ऊपर में y1 ऑफ ब्रैकेट में तो 0 लिख रहा हूँ, या फिर 1 लिख रहा हूँ, फिर 2 लिख रहा हूँ, फिर 3 लिख रहा हूँ, वो जस्ट फर्स्ट y1, सेकंड y1, थर्ड y1, फोर्थ y1, फिफ्थ y1 लिखने का स्टाइल है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत सारे y1 है, y0 था 0, y0 यहाँ पर था 0, हम लोगों को y ऑफ 0.1 निकाला है, y ऑफ 0.2 निकालना है। क्लियर है सभी लोगों को? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। x1 की वैल्यू कितनी होगी? 0.1। और हमने फर्स्ट y1, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट y1 निकाला, दैट इज 2.10। ये हमने फर्स्ट y1 निकाला है। देन ये बहुत सारे y1 है, बहुत सारे y1 निकाल रहे हैं हम लोग। सो x1 इज 0.1 एंड फर्स्ट y1 हम लोगों ने निकाला है 2.10। चलो कैलकुलेट करो, 2 प्लस ये हो जाएगा 0.05। हमारे फंक्शन के अंदर में x और y की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0 and 2। x और y की वैल्यू 0 and 2, और फिर से x और y की वैल्यू 0.1 2.10। हमारा फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स वाई, फंक्शन इज 1 प्लस एक्स वाई। सो 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस ये एक ब्रैकेट हो गया, 1 प्लस एक्स वाई दैट इज 0.1 इंटू 2.10।